4 महीने पहले ये पेशेंट हमारे पास आए थे। पहले पेशेंट से सुनिए। मेरा नाम लाल साहब सिंह राजपूत है। मैं बटुआ पिकनिक पार्क सोसाइटी में रहता हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से 2008 से प्रॉब्लम था डिचन में, घुटने में। फिर इसके बाद साठिका का प्रॉब्लम हो गया और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था। ऑर्थो डॉक्टर कम से कम 7-8 डॉक्टर के पास में गया, इसको चेक कराया। उन्होंने बताया कि सिवाय इसका रिप्लेसमेंट का कोई दवा नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं है सिवाय रिप्लेसमेंट की। मैंने रिप्लेसमेंट नहीं कराया। फिर किसी ने हमको बताया कि गामड़ी में आयुर्वेद का ऐसा ऐसा है। फिर मैं एड्रेस लिया और मैं यहाँ आया। यहाँ आने से काफ़ी हमको 80 से 90% डिचन का लगभग बहुत अच्छा हो गया। साठिका का जो प्रॉब्लम था ये भी लगभग काफ़ी सोल्व हो गया। अब मैं चलता फिरता हूँ। मैं मुझे डोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मैं चल नहीं पाता था और पेशाब में भी मुझे तकलीफ था। बार बार रात को 3 बार 4 बार 5 बार मैं सो नहीं पाता था। लेकिन आज कभी कभी तो बिल्कुल रात में उठता ही नहीं हूँ, कभी कभी एक बार जाता हूँ। पेशाब का भी सोल्यूशन बहुत अच्छा रहा। अभी इस टाइम मैं अपने आप जो स्वस्थ बोल सकता हूँ, अभी बहुत अच्छा है। तो आपको पंचकर्म चिकित्सा से काफी फायदा हुआ? काफ़ी फायदा हुआ। उन्होंने मुझे बताया दोनों घुटनों और सीआरटी पेन की वजह से अगर 100 मीटर की दूरी पर भी कहीं जाते हैं तो बाइक लेकर जानी पड़ती है। पेशेंट की हिस्ट्री से पता चला ये लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया। सबसे पहले नाड़ी परीक्षा में इनकी रोग की आम अवस्था मालूम पड़ रही थी। टंग एग्जामिनेशन में इनकी जीभ के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग बनी हुई थी और टच करने पर नी एरिया गर्म था, साथ में स्वेलिंग काफी ज्यादा पड़ी। क्योंकि पहले इन्होंने काफी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, इसलिए बहुत सारे रिपोर्ट्स और एक्सरे के साथ आए थे। रिपोर्ट सारे लगभग नॉर्मल थे, सिर्फ जो इनकी लिपिड प्रोफाइल थी वो बढ़ी हुई थी और एक्सरे में एडवांस डिजेनरेटिव चेंजेस दिख रहे थे। पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड रिपोर्ट्स और एक्सरे से जो डायग्नोसिस बना वो रहा अवरोधजन्य और क्षयजन्य संदिग्धवाद। क्योंकि यहाँ पर अवरोधजन्य और क्षयजन्य संदिग्धवाद एक साथ डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी सबसे पहले जो अप्रोच रही ट्रीटमेंट की वो अवरोधजन्य और आम अवस्था को ठीक करने के लिए, और उसके बाद हमने क्षय अवस्था को ठीक किया। इसलिए फर्स्ट वीक में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा वो था लंघन, दीपन पाचन और रुक्ष श्वेत, साथ में शद्धो विरेचन। तो इससे आम और कफ का छेदन करके अवरोध को ठीक किया, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्लियर हो गई और इसी वीक में पेशेंट को 50% से अधिक पेन में रिलीफ भी हो गया। क्योंकि पेशेंट को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी नहीं था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी नहीं था, इसीलिए मूत्र व स्रोतोगत अवरोधजन्य व्याधि भी इसी वीक ठीक हो गई, जिसकी वजह से जो उनको रात को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और पेशेंट साइकोलॉजिकली रिलीफ फील करने लगे। इसी की वजह से पेशेंट का हमारे ट्रीटमेंट के लिए फेथ और अधिक बढ़ गया। सेकेंड वीक में हमने पेशेंट के लिए वस्ती ट्रीटमेंट प्लान किया, क्योंकि पेशेंट के पास बहुत ज्यादा समय नहीं था, तो उन्होंने 12 दिन की वस्ती कंटिन्यू की थी। वस्ती और जानू वस्ती के साथ में हमने जो सपोर्टिव पेन मैनेजमेंट थेरेपीज जैसे कि मर्म चिकित्सा, विद्यकर्म, अग्निकर्म ये भी किया। और सेकेंड वीक से ही पेशेंट का नाड़ी शोधन प्राणायाम और थेरेप्यूटिक जो योगासन है वो भी शुरू करवा दिए थे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से जो वस्ती होती है उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा होता है और थेरेपेटिक योगासन मतलब एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी वजह से जो नी के सराउंडिंग मसल्स हैं, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेजेस का रिपेयर बहुत अच्छा होता है, फास्ट होता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो इस तरीके से जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली प्राणायाम और ये योगासन को लेकर, तो इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक उसके रिजल्ट मिलते हैं। आई होप आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी यूजफुल रहेगी। अगर आप में से कोई नी पेन से सफर कर रहा हो तो ब्रह्मसूत्रा के दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।